अगर कोई साधारण लोग एक गोली चलाने में उसका हाथ कांप जाता है, पूरा 2 मैगजीन खाली कर दिया। ये सोचने वाली बात है। और गोली कहाँ मारता है? तो सर में मारता है। आम इंसान कोई सर में गोली मारेगा क्या? उस पहले कहा जाता था कि नौकरी छीना, जमीन छीना, अब तुम्हारे बहन बेटियों को छीनेंगे। तो बेटियां वैसा कर रही है तब तो लोग छीन रहे हैं ना। कोई बोलने के लिए मिला इस गली में क्या? नहीं ना मिला। हम अकेले बोल रहे हैं क्योंकि हमारे इस समाज का हमको दर्द है। अगर बता लड़का के पिताजी प्यार करने गए थे उससे कि लड़का आया तो बताया कि बाबूजी हम इतना दिन से प्यार करते हैं। अरे ये तो मनगढ़ंत कहानी, इनको 2-3 दिन से मोटिवेट कर रहे हैं लोग, इस तरह से बोलिए, उस तरह से वो बोल रहे हैं। नहीं तो गोलियां तो हर रोज चलती है बिहार में कहीं ना कहीं और सब चिंता करते हैं, लेकिन इस परिवार की हत्या हो गई तो इसका चिंता कौन कर रहा है? कोई कर रहा है क्या? कोई नहीं। कोई गलत नहीं होता, प्रेम प्रेम होता है। लेकिन आप प्रेम के चलते पूरे परिवार को खत्म कर दें, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप सबको टीआरपी चाहिए, टीआरपी 1-2 दिन लीजिएगा, लव स्टोरी दिखाइएगा, चले जाइएगा कि लव स्टोरी होता है तभी तो दिखाते हैं ना, हो ही नहीं, दिखाएंगे नहीं। अभी हम लखीसराय के दुर्गा झा के घर के पास है। ये दुर्गा झा का घर है और ये आशीष चौधरी का घर है। अगर देखा जाए तो आशीष चौधरी और दुर्गा झा का घर एक दूसरे से सटा हुआ है। और अभी हमारे साथ चंदन जी हैं जो अक्सर वाद विवाद पे रहते हैं। आज लखीसराय कैसे? लखीसराय कहिए या गोलीसराय कहिए, बात एक ही समान दोनों से चलेगा। यहाँ 6 ब्राह्मणों का हत्या कर दिया गया है, गोलियों से छलनी कर दिया गया, 2 स्पॉट डेट हो गया, दुर्गा झा का पीएमसीएच में दम तोड़ दी, बाकी और अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो नेताजी हैं वो अपने मस्ती मगन में घूम रहे हैं, लाश पे बैठ के रोटी सेक रहे कि हमारा कुर्सी बचेगा या जाएगा। दोनों नेताजी को चिंता है। तो गलती तो दुर्गा झा की थी ही। ऐसे अगर प्रेम प्रसंग होगा, विवाह होगा तो गोलियां तो चलेगी ही। देखिए, गोलियां चलना, अगर कोई किसी से प्रेम करे तो ये कोई गलत नहीं होता, प्रेम प्रेम होता है। लेकिन आप प्रेम के चलते पूरे परिवार को खत्म कर दें, ये सबसे बड़ी गलत बात है। थोड़ी ऐसा चाह रही होगी कि मेरे वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, उनको थोड़ी पता होगा कि मेरा प्रेमी सन की निकलेगा। पूरे मकान के बीच में, सैकड़ों घर के बीच में एक ब्राह्मण समाज रहते हैं और 100 का नजर अगर एक ब्राह्मण समाज हो या फिर कोई भी समाज हो, गोलियां तो चली है। गोलियां तो हर रोज चलती है बिहार में कहीं ना कहीं और सब चिंता करते हैं। लेकिन इस परिवार की हत्या हो गई तो इसका चिंता कौन कर रहा है? कोई कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ इनके लाश पे राजनीति की जा रही है। अगर इस तरह से करते रहे तो इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? आप सब मीडिया बंधु यहाँ पहुंचे हैं, आज आए हैं, कल आए, परसों थोड़ी यहाँ पे आएंगे कि इस परिवार को न्याय मिला या नहीं मिला। आप देखने नहीं आइएगा, न पूछने आइएगा कि इस परिवार का हालात कैसा है। आप सबको टीआरपी चाहिए, टीआरपी 1-2 दिन लीजिएगा, लव स्टोरी दिखाइएगा, चले जाइएगा कि लव स्टोरी होता है तभी तो दिखाते हैं ना, हो ही नहीं, दिखाएंगे नहीं। लव स्टोरी, अगर ऐसा लव स्टोरी हो जहाँ पे परिवार का ही बलि चढ़ जाए तो दिखाना तो हमारा फर्ज बनता है कि आगे की लड़कियां जो है जागरूक बने। देखिए, आगे की लड़कियां इस चीज से सीख ले, क्योंकि इस चीज सीखने की चीज है कि देखिए, आप अगर माँ बाप के इजाजत के आगे अगर कदम बढ़ाते हैं उनके इजाजत के बिना, तो इस तरह की घटनाएं होगी। आज एक दुर्गा झा के चलते में कहा जा रहा है कि पूरा परिवार खत्म हो गया। हो सकता है आपका भी परिवार इस तरह से खत्म हो जाए। और किसी सर फिरे और सनकी कहका करके वैसे लोगों को प्रमोट किया जाना, ये कतई ठीक चीज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी, लेकिन आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। आप जितना आए आपका धन्यवाद। आप टीआरपी के लिए काम नहीं कीजिए, आप इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक ब्राह्मण समाज से है, इनका बात कोई नहीं करेगा। अगर ये ब्राह्मण समाज के नहीं होते, किसी और समाज के होते तो आप यहाँ आते? हम आते ब्राह्मण समाज क्यों बोल तो रहे कि हम पहले से भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। अभी हम द फॉरवर्ड टाइम्स अपना फेसबुक पेज चलाते हैं, तो निश्चित है कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, कोई बोलने के लिए मिला इस गली में क्या? नहीं ना मिला। हम अकेले बोल रहे हैं क्योंकि हमारे इस समाज का हमको दर्द है। अगर दूसरे कोई अगर रहते, अगर उनके समाज के साथ घटना होती, क्या वो नहीं बोलते हैं ना? हम भी अपने समाज के दुख और दर्द में आए, हम बोलेंगे। हम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और ये आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत किया गया। वो बेगूसराय भूमिहार की राजधानी कही जाती है और ये लखीसराय और बेगूसराय का चर्चा होता है हर वक्त, क्योंकि ये दोनों बाहुल इलाका माना जाता है। और ये चैलेंज है उस समाज को जो अपने आप को बाहुल मानते हैं। देख लीजिए, एक साथ पहले कहा जाता था कि नौकरी छीना, जमीन छीना, अब तुम्हारे बहन बेटियों को छीनेंगे। तो बेटियां वैसा कर रही तब तो लोग छीन रहे हैं ना। कह तो रहे कि पहले क्या कहा गया कि नौकरी लिया, जमीन लिया, अब तुम्हारे बहन बेटियों को छीनेंगे। माँ एक रो चिल्ला कर रो रही है कि हमरे बेटी को कहता है जबरदस्ती मेरे पास भेजो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अब एक सैकड़ों घर के बीच में एक ब्राह्मण महिला है, परिवार के लोग हैं, इसको कौन बचाएगा? कौन देखने आता? बेचारी लड़की को जबरदस्ती कुछ दिन रखा गया और रखने के बाद ठीक है, परिवार समाज में क्या होता है, किसी भी आप समाज में जाइए, अगर लड़के के पिता का कहना है कि लड़की अपने मन से गई है।
लड़के का पिता को क्या पता, लड़का के पिताजी प्यार करने गए थे उससे कि लड़का आया तो बताया कि बाबूजी हम इतना दिन से प्यार करते हैं। अरे ये तो मनगढ़ंत कहानी, इनको 2-3 दिन से मोटिवेट कर रहे हैं लोग, इस तरह से बोलिए, उस तरह से वो बोल रहे हैं। नहीं तो बेचारे को चलने का जिसको ठिकाना नहीं, और वो बताएंगे कि हमारा बेटा कैसे प्यार किया, हम कैसे आशीर्वाद दिए हैं। यहाँ गलती लड़की की थी कि नहीं थी? लड़की का गलती कैसे होगा? जो छोटे छोटे बच्चे, लड़की की थी कि नहीं? देखिए ये उम्र ही एक ऐसा है जो कि गलतियां हो जाती है, लेकिन इसमें अगर माँ बाप अगर समझा के फिर अपने घर में के पर्दे में रखे तो ये पर्दे में रहने की चीज है। अगर वो परिवार शांत स्वभाव का था, इंसान था, इसलिए ना सोचा कि इज्जत ढका का ढका रह जाए, लेकिन इस सरफिरे ने जो काम किया ये अकेले नहीं किया, इसे करवाया गया है। और जो लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं करवाया गया है? एकदम करवाया गया है। नहीं तो इस सरफिरा आशिक अपने जमीन का हिस्सा जो है अपने भाई के नाम आज से 8 महीना पहले रजिस्ट्री कैसे कर देता है? आज से 8 महीना लड़की से ठीक है, कहा जा रहा है कि शादी हुआ 3 साल पहले, 1 साल पहले रखा, उस टाइम तुमको पैसा पुर गया था रखने के लिए, और जब लड़की तुम्हारे दूर रहने लगी तो तुम्हारा घर बेचना पड़ गया। गलती तो लड़की की भी है कि आप एक टाइम में शादी करती हैं, साथ रहती है, दूसरे टाइम में आप वापस घर अपने चली आती हैं, सारा रिश्ता नाता तोड़ के। ऐसा होता है कि नहीं? आप पति पत्नी में भी देखिए झगड़ा होता है कि नहीं, दूरियां होती है कि नहीं, एक लड़की दूसरा शादी करता है कि नहीं। अगर शादी की बात हो, अगर लव स्टोरी का बात ही दिखाया जाए तो हमारा मन था उतना दिन रहे, अब तुम नहीं रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। दुर्गा झा अपने जगह पे सही थी। दुर्गा झा अपने वो बिल्कुल उसके साथ जबरदस्ती किया। आप सोच लीजिए ना कि पूरे गली में कोई बोलने के लिए आपसे तैयार नहीं है, इतना खौफ है उसका कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसे बड़े बड़े आपराधिक लोग और राजनीतिक लोग का संरक्षण प्राप्त है, तब वो इतना बड़ा काम कर गया। अगर कोई साधारण लोग एक गोली चलाने में उसका हाथ कांप जाता है, पूरा 2 मैगजीन खाली कर दिया, ये सोचने वाली बात है। और गोली कहाँ मारता है? तो सर में मारता है। आम इंसान कोई सर में गोली मारेगा क्या? उसको एक गोली कहीं अगर चल जाए तो हाथ कांप जाता है, पूरा 2 मैगजीन खाली कर दिया। सोच लीजिए कितना ये शक्तिशाली होगा। और ये पहले से किसी और के लिए ये शूटर का काम करता था, अगर शूटर का काम नहीं करता तो इतना सटीक निशाना सर पे कैसे लगा देता? ये सोची समझी साजिश है, इसे करवाया गया है। और उसकी माँ जो कह रही है ना रो रो करके, अब उस परिवार में अभी दुर्गा झा नहीं है, आप किससे पूछिएगा? उसके माताजी से पूछिएगा, उसके परिवार के जो सदस्य बचे उससे पूछिएगा। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये जो घेराबंदी वाला जमीन 3 कट्ठा है, इसके कई करोड़ का कीमत है इस जमीन का, और इस जमीन के लिए यहाँ के जो शराब माफिया है, दारू पिला करके इनके घर पे गाली गलौज करवाया जाता था, धमकाया जाता था कि जमीन लिखो। जमीन है दुर्गा झा का है, दुर्गा झा के पिताजी का है ये जमीन। और ये जमीन का ही मैटर था, क्योंकि जमीनी विवाद में लोगों की जान गई, जमीनी विवाद में। और ये अब बताइए, अपराधी पकड़ाया नहीं, उसका लव स्टोरी का कॉपी पकड़ाता है, उसका तस्वीर पकड़ाता है, उसके पास रहने का घर है नहीं, उसका कोई परिवार सदस्य है नहीं, तो फिर ये आया सब कुछ कहां से? इतना तेजी में आपको लव स्टोरी का कॉपी कौन दे दिया? आप कहां कहां गए वो लिख के रखे। अब नीतीश जी और तेजस्वी जी में बहुत तंगी है। बिहार नीतीश जी से तंग है ना, यहाँ पे विजय कुमार सिन्हा जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अब विधानसभा जाओ नीतीश जी पर गोलियां चला करके नीतीश जी की हत्या कर दें। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हत्या कर दिए तो क्या कहेंगे कि पूरा बिहार का जनता आपसे तंग था, इसलिए हम आपका हत्या कर दिए, तो ये जायज है क्या? अगर दुर्गा झा से प्यार था तो आप कोर्ट बस दुर्गा झा को ही मारना चाहिए था। नहीं, मार कैसे दीजिएगा? ब्राह्मण समाज कमजोर है, मार दीजिएगा। अजय सरकबा पर खींच के आपको भी मार देंगे। क्या समझ रहे हैं इस समाज को? इस सब शांत होके बस ये तमाशा देख रहा है कि कौन क्या कर रहे हैं। इस समाज इतना नपुंसक नहीं हो गया। इतिहास उठा के लखीसराय में देख लीजिए, जो इस समाज के ऊपर हमला किया है उसको कतई नहीं बख्शा है। लेकिन हाँ, शांति वातावरण, ये समाज उसमें विश्वास रखता है। पहले प्रशासन को काम, हमें भरोसा है, जो रोशन सर है, पंकज सर है, प्रशासनिक विभाग है, उन पे हमें खूब भरोसा है। लेकिन जदयू और भाजपा की तरफ से राजनीति करके उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अगर वो टॉर्चर रहेंगे उन दोनों के लड़ाई में, इस परिवार को न्याय कैसे मिल जाएगा? तो मामला है गोलीकांड का, लखीसराय का प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेमिका का घर है, ये प्रेमी का घर है। एक बित्ते के फासले में प्रेमी प्रेमिका दोनों का घर है। छठ के सुबह जब लोग घाट से वापस आ रहे थे, तब सनकी प्रेमी आता है, दनादन गोलियां चलाता है, जिसमें दुर्गा झा के परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रेमी में इतना हिम्मत आया कैसे वो आता है और दरवाजे के पास लगातार 6 लोग पर गोलियां चलाता है, जहां 4 लोगों की मौत होती है। इस घर में अभी ताला बंद है, क्योंकि इस घर में अब रहने वाला कोई नहीं है। इस घर के सारे परिवार हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि सभी को गोलियां लगी है। प्रेम प्रसंग का ये मामला है और तकरीबन 3 सालों से दोनों में प्रेम प्रसंग था। आए खबरों के लिए बना रहे, जय हिंद।